Acha, today we will discuss about species. So the topic of today is species. In last time we discussed about the taxonomic hierarchy of the taxonomic rank of classification. इसमें हमने क्या किया था, taxonomic hierarchy के बारे में स्टडी किया था. यानी species क्या होते हैं, species वो होते हैं a species is a group of similar organism. यानी similar organism, when similar organism combine together then a species is formed. That after that we discuss about, last time we discussed about genus. When genus combine, when species combine together then genus is formed. After genus, when genus combine together family is formed. When family combine together order is formed. When order combine together class is formed. When classes combine together phylum is formed. This was all about last लेक्चर. अच्छा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीशीज़. क्या ये स्पीशीज़ होता क्या है? अच्छा, लास्ट टाइम की तरह इसका भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. उसके बाद ये भी आपको पिक्चर के फॉर्म में या रिटन फॉर्म में आपको ग्रुप में आपसे शेयर किया जाएगा. अच्छा, जब हम स्पीशीज़ की बात कर लें, स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म individual capable of interpreting or exchanging genes among themselves and producing fertile offspring. अच्छा, जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट स्पीशीज़ आर दोस आर सिमिलर ऑर्गेनिज्म. अच्छा, अब जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर लें तो स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ हमारे पास आते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म. ग्रुप ऑफ species is a group of similar organisms. यानी इसमें क्या हो जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म या सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ये क्या है? नंबर फर्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीशीज, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्लियर अबाउट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एंड द सेकेंड वी हैव टू क्लियर अबाउट इज which can interpret मीन टू से, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरप्रीट न कर पाएंगे, आपस में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएंगे, उसको हम कभी भी हम स्पीशीज़ का नाम नहीं दे सकते. अच्छा, या इसमें कहते हैं इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरप्रीटिंग और एक्सचेंजिंग जीन्स अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. यानी क्या कर लेते हैं, स्पीशीज़ की बात कर लें तो ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सिमिलर ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर लेते हैं. इंटरब्रीड के नतीजे में क्या हो जाता है, इंटरब्रीडिंग के नतीजे में उनके जो जीन्स होते हैं, जीन एक्सचेंज हो जाते हैं. अच्छा, जिसके नतीजे में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है. अच्छा, क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस म्यूल. जब हम बात कर लें डोंकी की और मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की बात कर लें तो इसको हम आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. लेकिन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन जो विच कैन इंटरब्रीड, तो ये इस कैटेगरी को वेरीफाई कर रहा है कि ये एक स्पीशीज़ है. लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अब जो हमारे पास म्यूल आता है वो फर्टाइल नहीं होता, वो क्या हो जाता है, हमारे पास इनफर्टाइल आ जाता है. यानी उसके अंदर ऑफस्प्रिंग पैदा करने की एबिलिटी नहीं होती. इट इज़ इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ द ओड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. क्यों ये इनफर्टाइल है? क्योंकि जो इनके क्रोमोजोम्स के नंबर हैं वो क्या हैं, ओड नंबर हैं. यानी जो पेरेंट्स में होते हैं उस तरह नहीं है, उससे ओड है. अच्छा, दे कांट रिप्रोड्यूस due to odd number of chromosomes, they can't able to reproduce offspring. So it is not a species. Species is the most basic unit of classification as well as taxonomic rank. जो इसको हम क्या, म्यूल को एक स्पीशीज़ नहीं कह सकते. क्यों उसके अंदर जो फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी नहीं होता, वो इनफर्टाइल होता है. इनफर्टाइल होने क्योंकि जो उनके अंदर क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, ओड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता.